हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का सेट लेकर आए हैं, जो कि इसमें प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 सेट का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2011 से लेकर 2022 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इसमें टोटल 12 सेट है, 12 सेट का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन कराया जाएगा। पर इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल और विद्युत शोध संस्थान जो है वह खड़गवासला में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एनडीए का मुख्यालय भी खड़गवासला में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, अब ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। तो ये तात्या टोपे को धोखा मिला था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये 1929 का जो अधिवेशन जो हुआ था, इसमें जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और 1928 में जो बैठक जो हुआ था उसका अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। ये ग्राम पंचायत की स्थापना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। ग्राम पंचायत का व्याख्या जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर यह बिहार एसएससी का आप तैयारी करते हैं तो इसका प्रत्येक दिन इस पर सेट का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा लगने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान जो है वह रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है। तो इसमें का जो सही तिथि क्रम जो हो जाएगा, इसमें जो पहला जो होगा बांग्लादेश का जो गठन जो हुआ था 1971 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो इसमें बांग्लादेश का गठन का हो जाएगा। फिर अगला हो जाएगा सिक्किम का स्थापना जो हुआ था 1975 में हुआ था। फिर अगला पोखरण परीक्षण जो हुआ था। और फिर अगला है SLV लॉन्च, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो गुजरता है वह कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो किस शासनकाल में किया था। तो ये जो था भारत का जो भ्रमण जो किया था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ये लगभग भारत में 15 वर्ष तक यहाँ पे रहे थे और यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन दोनों को कार्य किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का आहन किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो आहन जो किया है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर का जो लेखक जो है वह APJ अब्दुल कलाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो हुआ सतलज नदी पे है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। राजतरंगिणी में है वह जम्मू कश्मीर के इतिहास का उसमें व्याख्या किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो था वो किस संस्था का संस्थापक थे। तो
जिसका जो संस्था का जो नाम जो था ब्रह्म समाज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैगिनोट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो मैगिनोट रेखा जो होता है, मैगिनोट रेखा जो है वह जर्मनी और फ्रांस के बीच मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इस वीडियो में जीके जीएस और साइंस का जो भी क्वेश्चन है वह सारा का डिस्कशन इसमें कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी का उद्गम है? तो सतलुज नदी का उद्गम जो है वह चीन में है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया था, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा कब अंगीकार किया गया था? यह 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार जो गाया गया था 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक अगर जो बोला जाए तो भारत में तो वह एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का नवीनतम देश है? तो दुनिया का नवीनतम देश जो है वह दक्षिण सूडान गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है राइट हो जाएगा। दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है दक्षिण अफ्रीका से ही अलग होकर दक्षिण सूडान गणतंत्र बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है? तो सबसे कम साक्षरता जो है वह बिहार का है और सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है वह केरल का है। केरल का जो है 93.98 है और बिहार का जो है 63.468 है। चलिए अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, तो उसकी राजधानी उस समय उसका राजधानी का नाम क्या था? तो उसका राजधानी जो था वह पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है? तो ये जो है बिहार से है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य जो है वह बांग्लादेश नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। आसियान की स्थापना जो 8 अगस्त 1967 में हुआ था। आसियान का जो मुख्यालय जो है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान में अभी फिलहाल में 11 देश है, पहले 10 देश था। अभी तिमोर लेस्ते को नया देश के रूप में अभी शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिख का जो 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था वह पटना में हुआ था। इसी के नाम से पटना साहिब शहर बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ये खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। रक्षा विभाग के जो थे वह बलदेव सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन था? तो ये विश्व का जो पहला जो देश था वह न्यूजीलैंड था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो ये फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम के मिश्रित कार्बन ईंधन का पुनर्साधनीकरण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो है ये 18/12/2011 में पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? जो इच्छा मृत्यु को सलाह देता है तो वह नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत
किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो ये चुनाव आयोग है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस जो है वह स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वर्कर कप प्रदान किया जाता था? बैल वर्कर जो कप जो दिया जाता था वह मुक्केबाजी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? वह झेलम सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास यानी कि आनंद मठ में के द्वारा वह प्रसिद्ध हुआ था? तो इस विद्रोह का नाम जो था वह सन्यासी विद्रोह था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो छांटना है। तो पहला नंबर हो गया, महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में, तो ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गंगूबाई हंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो इसके बारे में जो व्याख्या जो किया था वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत का जो हरित क्रांति का जनक जो एम.ए. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और जो वर्ल्ड लेवल में जो पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो श्री कुमार बनर्जी जो था वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ट्राम्बे में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान जो है वह हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो हॉलीवुड से जो है वह कौन जुड़ा हुआ है? वह लिएंडर पेस जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव जो है वह टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? 2014 का ये 2011 में जो एग्ज़ाम जो हुआ था उसी समय का यह प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इसीलिए इसमें 2014 का करंट अफेयर इसमें डाला हुआ है। जिसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्कॉटलैंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन जो है वह मैसूर कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो ये बिहार से ही बने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी इसमें से कौन हो जाएगा? तो वो ग्लेन जोन्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल है। तो कहाँ उस समय ये जो था कर्नाटक के थे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? वह H5N1 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीम यानी कि SIM, तो सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा भारी पिंड सायकाल या फिर रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकीला तो जब शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रीय शीतल पवन बहती है। तो समुद्रीय शीतल पवन जो होता है वह दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी जो होता है पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाने पर वह घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप यूथ ग्लोबल स्टडी सर्च करके टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारा PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होते हैं? तो उसमें केवल तरंगदैर्घ्य और वेग ही बदलता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा कुल दूरी आधा वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो उसका जो औसत जो वेग जो हो जाएगा इसका औसत जो वेग होता है 2 × v1 v2 बटे v1 प्लस v2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि जो एक्स किरणें की जो तरंगदैर्घ्य जो होता है वह क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के परिमाण की कोटि के समान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो मनुष्य के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? जिप्सम मिलाने से जो सीमेंट के जमने के जो दर जो होता है उसे मंदित कर देता है, यानी कि धीरे कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, सेटिंग की दर को मंदित करना। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वह मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। बिहार SSC एग्जाम में टोटल 75 GK GS पूछे जाते हैं, तो वही 75 GK GS एंड साइंस का डिस्कशन पूरे करा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये मैग्नीशियम सहायक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है वह कितने पे होता है? तो वह -40 पे होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम जो होता है वह भारी जल करता है। भारी जल का जो रासायनिक नाम होता है D2O होता है, D2O होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग को क्या कहते हैं? तो उसे एम्फेसेमा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन का जो स्राव जो होता है वह पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बीटा सेल के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो फेबुला एवं टिबिया ये दोनों कहाँ पाया जाता है? पैर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। विटामिन ए जो का रासायनिक नाम जो होता है वह रेटिनोल होता है। इसका मुख्य स्रोत जो होता है वह गाजर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग जो होता है
वह दाब के प्रवणता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो रक्तचाप जो होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में जो वायरस का जो संबंध जो होता है वह प्रोग्राम से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, इसी कारण वह सुचालक होता है, यानी कि इसमें शिथिलता बुद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है, तो वह नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है वातावरण में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो हो गया वह 21% पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा वह 0.03% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में टोटल जो प्रीवियस ईयर 2011 में बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस एंड साइंस का प्रैक्टिस करवा दिया गया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और चैनल से जुड़े रहें। जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं इसमें वॉल्यूम नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा उसमें वॉल्यूम नंबर 2 भी करवा दिया जाएगा। अगर जो चैनल को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।